इस थ्योरी क्लास में हम लोग MS वर्ड पढ़ेंगे। अब हम लोग कीबोर्ड से इस पेपर में टाइप करेंगे। ये टाइपिंग कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग ये क्या है, ये आपका सिलेक्ट किया गया। सेलेक्ट करना यानी कि आपका आर यू ऑल्सो गोइंग, यानी कि ये सिस्टम आपका ये 4 वर्ड को सिलेक्ट कर चुके हैं। सिलेक्ट करने का प्रोसेस, माउस के कर्सर को किसी भी जगह ले जाकर लेफ्ट बटन प्रेस करके लेफ्ट साइड सिलेक्ट करना चाहते हैं या राइट साइड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस के कर्सर को ले जाने पर वो एरिया सिलेक्ट होता है। माउस के द्वारा सिलेक्ट करने का तरीका आपको बता चुके। कीबोर्ड से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट की प्रेस करके एरो की लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम से भी आप लेटर को, वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस समय शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो की प्रेस कर रहे हैं तो हमारा राइट साइड का लेटर सिलेक्ट होगा। ये सिलेक्ट करने का प्रोसेस है। एक और प्रोसेस है, कर्सर इस समय होम पोजीशन में है, लाइन का होम पोजीशन में है और पूरे लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्रेस करके एंड की प्रेस करने पर एक लाइन पूरा सिलेक्ट हो जाता है। और यदि एंड पे रहने पर शिफ्ट प्रेस करके होम प्रेस करने पर एक पूरा लाइन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपका सिलेक्ट करने का प्रोसेस है। अब हम लोग होम मेन्यू पढ़ेंगे। होम मेन्यू के अंदर का ये ऑप्शन क्रो फॉन्ट का यूज जानेंगे। सिलेक्ट किया हुआ एरिया के साइज को हम लोग बड़ा करना चाहते हैं तो क्लिक करने पर आपका सिलेक्ट किया हुआ लेटर्स, वर्ड्स आपका बड़ा होगा, यानी साइज बड़ा होगा। ये आपका माउस के द्वारा क्लिक करके कर सकते हैं। कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आपको ब्रैकेट के अंदर में आपको ये दिख रहा कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, यानी कंट्रोल शिफ्ट और कीबोर्ड में ग्रेटर देन की दिया गया है। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखना है और ग्रेटर देन प्रेस करने पर साइज आपका इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका श्रिंक फॉन्ट। इस ऑप्शन से सेलेक्ट किया हुआ एरिया के साइज को छोटा कर सकते हैं। माउस के द्वारा करने पर कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के सामने लेसर देन कीज है, उस की को प्रेस करने पर सिलेक्ट किया हुआ एरिया के साइज छोटा हो सकता है। ये इंक्रीज करने का और ये डिक्रीज करने का ऑप्शन है कीबोर्ड के द्वारा। अब जिस जगह पे कर्सर है लेटर लिखा नहीं गया, यदि आप ये कर्सर के साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो आप ग्रो फॉन्ट के द्वारा साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। और जब आप लेटर टाइप करेंगे तो उसी साइज में लेटर टाइप होगा। कर्सर के साइज को डिक्रीज करने के लिए श्रिंक फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपको बता चुके हैं। ये आपका
फॉन्ट साइज। फॉन्ट कहने का मतलब ये TATA टाटा आर यू, ये जो लेटर्स लिखा गया है, या ये आई एम गोइंग टू टाटा आर यू ऑल्सो गोइंग, ये लेटर को आप कह सकते हैं फॉन्ट। इस समय हम लोग का 48 नंबर दिख रहा, यानी ये कर्सर का साइज 48 है। जब आप कर्सर को गोइंग में ले जाते हैं तो 11 नजर आ रहा, यानी कि ये कर्सर का साइज आपका 11 है। यानी फॉन्ट साइज से हम, फॉन्ट के साइज से हम लोग कर्सर के साइज को देख सकते हैं, बता सकते हैं कि कर्सर का साइज इस समय क्या है। देखिए 36 है, ये इस समय कर्सर का साइज 36 है। ये ऑप्शन के द्वारा हम लोग नंबर के अनुसार कर्सर के साइज को सेट कर सकते हैं। ये आपका नंबर के अनुसार, जिस नंबर में आप माउस का कर्सर को ले जाते हैं वो कर्सर का साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है। ये पॉइंट के द्वारा, ये डायलॉग बॉक्स के साइज को हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये पॉइंट के द्वारा। फॉन्ट, इस ऑप्शन से ये आपका सिलेक्ट किया हुआ फॉन्ट वर्ड को, स्टाइल को हम लोग फॉन्ट के द्वारा चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। माउस के बॉल के द्वारा अप और डाउन कर सकते हैं अंदर के फॉन्ट के स्टाइल को। इस समय हम अप कर रहे हैं, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये आपका फॉन्ट के स्टाइल। और ये ऑप्शन से आप डायलॉग बॉक्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं या डायलॉग बॉक्स के साइज को सेट कर सकते हैं। कट, सिलेक्ट किया हुआ एरिया को हटाना चाहते हैं तो कट ऑप्शन से आप हटा सकते हैं। कंट्रोल Z प्रेस करने पर कट किया हुआ लेटर्स वापस ला सकते हैं। कट ऑप्शन एक्टिव नहीं है। जब आप किसी लेटर को सिलेक्ट करते हैं उस समय कट ऑप्शन एक्टिव होगा, और कट से हम लोग सिलेक्ट किया हुआ एरिया को हटा सकते हैं। बाय मिस्टेक आप कट कर चुके हैं, अब उस कट किया हुआ को वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल की को प्रेस करके जेड प्रेस करने पर कट किया हुआ वापस आ गया। कॉपी, कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट। सपोज आप ये सिलेक्ट किया हुआ को दूसरे जगह लाना चाहते हैं, डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट किया हुआ एरिया को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी में प्रेस करते हैं, और जिस जगह पे डुप्लीकेट करना है कर्सर को उस जगह पे ले जाकर पेस्ट करने पर आपका वो डुप्लीकेट प्रिंट हो जाता है। यानी कॉपी का मतलब हुआ कि आप कॉपी करना चाहते हैं, और पेस्ट का मीनिंग हुआ कि किस जगह पे आप प्रिंट करना चाहते हैं। शॉर्टकट कीज कीबोर्ड से करने के लिए Ctrl+C का यूज कर सकते हैं। सपोज हम लोग ऑल्सो गोइंग को करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लिए, Ctrl+C यानी कॉपी, कर्सर को खाली जगह पे लाकर Ctrl+V करने पर वो कॉपी हो जाता है। ये दो तरीका हो गया कॉपी करने का। और भी प्रोसेस है कॉपी करने का। सेलेक्ट कर चुके हैं,
और कंट्रोल प्रेस करके माउस के द्वारा सिलेक्ट किया हुआ एरिया को नीचे की ओर या जिस जगह पे आप कॉपी करना चाहते हैं ले जाने पर सिलेक्टेड एरिया कॉपी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन है। फॉर्मेट पेंटर आपको बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में।